दोस्तों नमस्कार। भारत रंग महोत्सव राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित हर साल किया जाता है। इस वर्ष भी किया जा रहा है। अभी आप रेनबो रोहतास द्वारा लघु नाटक पंचम वेद देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम रेनबो रोहतास की प्रस्तुति लघु नाटक पंचम वेद। ऋषि मुनि ने देखा था सपना, वेद पुराण अपनाया जग ने, जिससे निकला नाट्य शास्त्र अपना। भरत मुनि ने सूत्र बनाया, आंगिकम वाचिकम आहार्यम शात्विकम। यही तो है अपना वासुदेव कुटुंबकम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। पूर्व रंग समाप्त हो गया है। चलो जो कुछ दिखा है इसका अभ्यास करो। यह नवीन प्रयोग है, इसमें तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए। हे मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है, हमारे हृदय में कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। इसी के लेकर हम आपके पास आए हैं मुनिवर। पूछे, निसंकोच पूछे। हे मुनिवर, जब से नाट्य शास्त्र की रचना की है, हमारे हृदय में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। हम उसी उत्तर के लिए आपके पास आए। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका उद्देश्य क्या था? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। यह प्रश्न केवल नाट्य को नहीं, बल्कि जीवन के सार को समझने का माध्यम है। जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लाभ से वशोबद्ध होकर अधर्म और संघर्ष की ओर बढ़ने लगा, तब इंद्र ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम हो जिससे देखना और सुनना एक साथ हो, जिससे मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग पर लौट सके। उसी के लिए ब्रह्मा जगत पिता के नाटक वेद की उत्पत्ति की।
जिसके प्रयोग का शास्त्र नाट्य शास्त्र है। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान का भंडार है, जगत रहस्य है, पर नया वेद की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? इसीलिए कि वह समस्त ज्ञान के लिए सुलभ है। सामान्य जन को नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर धर्म पर ले जा सके। इसी मंगल उद्देश्य के साथ ब्रह्मा जी ने 4 वेदों की मिलाकर नाट्य वेद की रचना की है। चारों वेदों का तत्व वे क्या है गुरुदेव? नाटक में ये जो पाठ सुन रहे हैं, अपना ब्रह्मा जी ने इसे ऋग्वेद से लिया है। इस सुंदर सा गान का आधार सामवेद है। यजुर्वेद से अभिमान और अर्थवेद से रस लिया है। चारों वेदों के अंगों को लेकर नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति की। गुरुदेव, तो क्या नाटक केवल देवताओं लोगों के लिए है? नहीं, यही संशय दानवों ने ब्रह्मा के सामने रखा था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि नाट्य शास्त्र सबके लिए यह देवताओं, दानवों, मनुष्यों और सुख, शुभ, अशुभ कर्मों के दिखलावे वाला है। इस शास्त्र में तो त्रैलोक्य का अति अनुकीर्तन है। नाट्य तो दुख से, थकावट से तथा शोक से पीड़ित है, लोगों विश्राम देने वाला होता है। इसमें तो समस्त रस, समस्त भाव, समस्त शास्त्रों, शिल्पों और कार्यों का समावेश है। ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे नाट्य में ना देखा हो। अद्भुत! समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी, बहुधर्मी, सारे प्राणियों की भाव को प्रतिनिधि कला। हाँ ऋषिगण, नाट्य में समस्त कलाओं का उद्गम कहते हैं, या फिर कह सकते हैं समस्त कलाओं का संगम। मुनिवर, नाट्य कला तो अद्भुत कला है, उतना ही जरूरी है जितना जीवित रहने के लिए सांस लेना। फिर हमारा समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? कला कर्म को अनावश्यक, अनुपेक्षित क्यों समझता है? हम तो कलाकार हैं। जो कलाकार है, नीति के नियंता नहीं। कला कर्म करना हमारा धर्म है। हमारे विषय में, हमारी कला के विषय में तो नीति निताओं का विचार करना होगा। प्रयोग के साधन और अवसर उपलब्ध करने होंगे। नाटक केवल कला नहीं, यह समाज का दर्पण है। यह मानवता को सत्य के मार्ग पे ले जाने का साधन है। रंगमंच जाति, धर्म, भौगोलिक सीमाओं के परे जाकर समग्रता, मानवीयता की बात करता है। आज भी रंगमंच समाज में विषम परिस्थितियों को दूर कर समाज का समता का भाव लेकर आता है। ये भाव निसंदेह धरती को स्वर्ग बना सकता है। निसंदेह मुनिवर, कला विहीन समाज तो पशुओं का समाज होता है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ समाज कला और कलाकारों वो स्थान दे जिसके वे अधिकारी हैं। मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकार सकते हैं। पुकारा है। पंचम वेद? पंचम वेद ज्ञान का भंडार है। ऋषिगण, मेरे रंगकर्मी पुत्र आपके स्वागत के लिए अपनी प्रस्तुति तैयार कर अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए चलकर नाटक देखा जाए। नाटक का आनंद लीजिए।
वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चन्द्रे ताराग्नि तं नमः स्वामिकं शिवम् वृद्धि हो इस राष्ट्र की, वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी को पूर्ण हो, आशा सभी की पूर्ण हो, सृष्टि व आनंद की, सृष्टि व आनंद की, जग में सदा संपूर्ण हो, जग में सदा संपूर्ण हो, धरती सदा फूले फले, धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश, ऊपर विमल आकाश हो, सज्जन रहे निर्भय सदा, सज्जन रहे निर्भय सदा, व दुर्जनों का नाश, व दुर्जनों का नाश हो, 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 दुर्जनों का नाश हो। दुर्जनों का नाश हो। उदार चरित्राणाम वंदे मातरम, वंदे मातरम, सर्वे भवन्तु सुखिनम वंदे मातरम, वंदे मातरम, विश्व बंधुत्व भावनम वंदे मातरम, वंदे मातरम, योग कर्मसु कौशलम वंदे मातरम, वंदे मातरम, वसुधैव कुटुंबकम वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो ये था लघु नाटक पंचम वेद। आप देख रहे थे रेनबो रोहतास की प्रस्तुति पंचम वेद। एक जोरदार ताली हमारे कलाकारों के लिए। हम अपने कलाकारों से आपका परिचय करवा दें। रणधीर कुमार, विकेश कुमार, श्रेया राज। जोरदार ताली हमारे कलाकारों के लिए। उन्होंने लघु नाटक प्रस्तुत किया पंचम वेद। हम चाहेंगे निर्देशक महोदय मंच पर आए। अजीत जी, एक बार जोरदार ताली बजाइए भाई। हमारे नाटक के निर्देशक अजीत कुमार, हम चाहेंगे कुछ दो शब्द आप बोलना चाहें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए इतने मतलब कि कम समय था, तब भी हम लोगों ने एक नाटक थोड़ा सा तैयार किया। आप लोग आए, हमें प्यार दिए, हमें बहुत अच्छा लगा। और हमारे कलाकार इतने कम टाइम में जो भी हुआ अपने से बड़ा अच्छा मतलब बेस्ट देने का कोशिश किए। खैर बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। नाटक तैयार किया गया है और ये कलाकारों की हिम्मत है कि आपके सामने इस तरीके से प्रस्तुत हुए और हम इनको बधाई देते हैं। आप लोग इससे कुछ सवाल हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं। एक तो बहुत बढ़िया नाटक आप लोगों ने किया और जो आप लोगों ने नाटक के माध्यम से बताया कि नाटक जो है एक पंचम वेद है, ये बहुत बढ़िया बात है कि हमारा 4 वेद है, उसमें एक नाटक भी पंचम वेद, यानी कि चारों वेदों को मिला करके ये वेद बना। और ये नाटक जो आप लोगों ने दिखाया उसमें ये हमको समझने का मौका भी मिला। तो बहुत ही अच्छी प्रस्तुति आप लोगों ने किया। आप सबको बहुत बहुत बधाई। मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। बहुत बढ़िया रहा आप लोगों का। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। चलिए इस प्रस्तुति के साथ शुभ रात्रि। धन्यवाद आप सबका।